समय और समझ दोनों एक साथ बस किस्मत वालों को ही मिलती है, क्योंकि अक्सर समय पर समझ नहीं आती और समझ आने पर समय निकल जाता है। लेकिन 29 मार्च 2025 रात्रि से वृश्चिक राशि वालों को शनिदेव के इस राशि परिवर्तन से समय और समझ दोनों के ठोस एवं विचित्र परिणाम मिलने जा रहे हैं। साथियों नमस्कार। इस वीडियो में हम शनिदेव के राशि परिवर्तन की चर्चा करेंगे, क्योंकि शनिदेव महाराज 29 मार्च 2025 को रात्रि में वृश्चिक राशि वाले जातकों के चतुर्थ भाव कुंभ राशि को छोड़कर देवगुरु बृहस्पति की मीन राशि पंचम भाव में गोचर कर जाएंगे और यहाँ पर अगले 30 माह तक गोचर करते रहेंगे, जिससे वृश्चिक राशि वाले जातक शनि के ढैया के प्रभाव से मुक्त हो जाएंगे। शनिदेव महाराज पंचम भाव में अगले 30 माह गोचर करते हुए वृश्चिक राशि वाले जातकों को क्या क्या सकारात्मक एवं नकारात्मक प्रभाव देंगे, इस वीडियो में इन्हीं सब बातों की चर्चा विस्तार से करेंगे। वीडियो प्रारंभ करूं इससे पहले वृश्चिक राशि वाले जातकों के बारे में समझ लेना आवश्यक है कि वृश्चिक राशि वाले जातकों का स्वभाव कैसा होता है। वृश्चिक राशि वाले जातक जोशीले, साहसी, हिम्मती, बुद्धिमान, शारीरिक रूप से पुष्ट, महत्वाकांक्षी, मनोबली एवं दृढ़ निश्चयी होते हैं। यह सब खूबियां वृश्चिक राशि वाले जातकों में इसलिए रहती हैं क्योंकि वृश्चिक राशि वाले जातकों के स्वामी मंगल देव हैं और मंगल देव अग्नि तत्व के ग्रह हैं, ऊर्जा के कारक हैं और साहस, हिम्मत, ऊर्जा, उत्साह, जोश के कारक हैं। इसीलिए अधिकांश वृश्चिक राशि वाले जातक अपना कैरियर सेना, पुलिस एवं मेडिकल लाइन में बनाना पसंद करते हैं। यह लोग परोपकारी भी होते हैं, दूसरों का हित भी जानते हैं, दूसरों से प्रेम भी करते हैं और बदले में उनसे भी प्रेम की अपेक्षा रखते हैं। दोस्तों के दोस्त दुश्मनों के दुश्मन होते हैं। जिससे दोस्ती करते हैं उससे निभाते हैं। यदि इनको कोई धोखा देता है तो ये उसको बर्दाश्त नहीं कर पाते और उसका बदला लेने से नहीं चूकते। वैसे तो वृश्चिक राशि वाले जातकों की कई विशेषताएं हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने कुछ प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख किया है। वृश्चिक राशि वाले जातकों की विशेषताओं का उल्लेख विशेष तौर से इसलिए किया है कि शनि देव के इस राशि परिवर्तन गोचर अवधि में यदि वृश्चिक राशि वाले जातक वृश्चिक राशि के स्वभावों के अनुकूल कार्य करते रहेंगे तो शनि देव की कृपा से आगे बढ़ते रहेंगे। शनि देव महाराज कर्म, न्याय और अनुशासन के कारक ग्रह हैं, कर्म फलदाता हैं। इसीलिए शनिदेव महाराज लोगों को कर्म करा के ही फल देते हैं, क्योंकि सफलता के लिए सिर्फ कल्पना ही नहीं, सार्थक कर्म भी जरूरी है। सीढ़ियों को देखते रहना ही पर्याप्त नहीं है, सीढ़ियों पर चढ़ना भी जरूरी है। अब शनि के राशि परिवर्तन की चर्चा करते हैं कि वृश्चिक राशि वाले जातकों के पंचम भाव में शनिदेव महाराज का अगले 30 माह तक कैसा गोचर रहेगा और इस गोचर के वृश्चिक राशि वाले जातकों को क्या क्या शुभ और अशुभ फल प्राप्त होंगे, इन्हीं की चर्चा इस वीडियो में करेंगे। शनिदेव महाराज कर्म, न्याय और अनुशासन के कारक ग्रह हैं और जातक को कर्म करा के ही फल देते हैं। और कर्म भी कैसा होना चाहिए? न्यायपूर्ण कर्म होना चाहिए, ईमानदारी का कर्म होना चाहिए। अच्छे कर्म करा के शनिदेव महाराज फल देते हैं। यहाँ पर वृश्चिक राशि वाले जातकों के पंचम भाव में 29 मार्च 2025 को रात्रिकालीन से गोचर कर जाएंगे राशि परिवर्तन करके, जैसा मैंने पूर्व में बताया। यहाँ पर शनिदेव महाराज का मीन राशि में गोचर होना वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए विशेष फलकारक है, क्योंकि वृश्चिक राशि का तत्व जल है, जल तत्व की राशि है वृश्चिक राशि और मीन राशि भी जल तत्व की राशि है। अतः शनिदेव महाराज का पंचम भाव में मीन राशि में गोचर, वो भी जल तत्व की राशि में गोचर, आपके लिए कई तरह से शुभ फलकारी रहेगा, क्योंकि शनिदेव महाराज का काफी लंबा गोचर है, 30 माह का गोचर है, 2.5 वर्ष का गोचर है। तो शनिदेव महाराज वृश्चिक राशि वाले जातकों को विशेष शुभ फलों की प्राप्ति कराएंगे। अब यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि वृश्चिक राशि वाले जातक करोड़ों की संख्या में है, तो क्या शनिदेव के 2.5 वर्ष के गोचर में सभी वृश्चिक राशि वाले जातकों को शुभ फलों की प्राप्ति होगी? नहीं। क्या सभी को अशुभ फलों की प्राप्ति होगी? नहीं। यह निर्भर करेगा कि शनिदेव महाराज की वृश्चिक राशि वाले जातकों की जन्म कुंडली में क्या स्थिति है। शनिदेव महाराज शुभ हैं, उच्चस्थ हैं,
नीचस्थ नहीं है, अंश बल में ठीक है, 3, 6, 11 भाव में विराजित हैं, कमजोर तो नहीं है। शनिदेव जिन जातकों की जन्म कुंडली में शुभ स्थिति में होंगे, मजबूत होंगे, तो उन वृश्चिक राशि वाले जातकों को इस गोचर में शनिदेव के विशेष शुभ फल प्राप्त होंगे। और जिन वृश्चिक राशि वाली जातकों की जन्म कुंडली में शनिदेव कमजोर होंगे, अस्त होंगे, अंश बल में कम होंगे, 4, 8, 12 भाव में बैठे होंगे, नीचस्थ होंगे और योग कारक नहीं होंगे, तो उन वृश्चिक राशि वाले जातकों को शनिदेव के इस गोचर से अशुभ फलों की प्राप्ति अधिक मात्रा में होगी। वह अशुभ ग्रहों की प्राप्ति न हो, शनिदेव महाराज से शुभ फलों की प्राप्ति वृश्चिक राशि वाले जातकों को सभी को हो, उसके लिए वृश्चिक राशि वाले जातकों को उपाय करना होंगे। वो उपाय होंगे 2 तरह के उपाय, एक तो व्यवहारिक उपाय, दूसरा ज्योतिषीय उपाय, जो वीडियो के अंत में बताए जाएंगे। यहाँ पर इस गोचर में व्यवहारिक उपायों की अधिक विशेषता है। जो जातक व्यवहारिक उपाय करेंगे उनको शनिदेव महाराज के इस गोचर अवधि के दौरान विशेष शुभ फलों की प्राप्ति होगी। व्यवहारिक उपाय में आपको भगवान की पूजा अर्चना उपासना करना है, क्योंकि शनिदेव महाराज मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। मीन राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं। देवगुरु बृहस्पति के स्वामी श्री विष्णु भगवान हैं। क्षीर सागर में शेषनाग की सैया पर विराजमान है। यदि आप विष्णु भगवान की पूजा अर्चना उपासना आराधना ज्यादा से ज्यादा करते रहेंगे तो शनिदेव महाराज की कृपा आपको प्राप्त होती रहेगी। इस संबंध में श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने रामचरित मानस के माध्यम से भी समझाया है। सुखी मीन जे नीर अगाधा और जिमे हरि शरण न एक बाधा। जैसे मछली समुद्र की गहराई में सुख का अनुभव करती है, जैसे जैसे और गहराई में जाती रहती है और ज़्यादा सुख का अनुभव करती रहती है, उसी तरह जो वृश्चिक राशि वाले जातक भगवान की भक्ति करते रहेंगे, ईश्वर की पूजा अर्चना करते रहेंगे, तो शनिदेव महाराज के विशेष शुभ फल प्राप्त करते रहेंगे। यहाँ पर कर्म की भी बहुत प्रधानता रहेगी, क्योंकि शनिदेव महाराज उत्तराभाद्रपद नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं और ये नक्षत्र बताता है कि आपको कार्य करना है। वैसे भी शनिदेव महाराज कर्म फलदाता हैं, कार्य करा के ही फल देते हैं, लेकिन इनका जो नक्षत्र गोचर हो रहा है ये इनके स्वयं का नक्षत्र गोचर है, उत्तराभाद्रपद नक्षत्र। इसमें ये विशेषता है कि आप जितना कार्य करेंगे उस कार्य करने के बाद आपको शनिदेव महाराज निश्चित रूप से शुभ फल देंगे ही। तो कार्य की महत्ता यहाँ पर रहेगी। तो आपको कार्यस्थल पर कार्य करना है, मेहनत से काम करना है, लालच में नहीं फंसना है, छोटी छोटी चीज़ों में नहीं फंसना है, बड़े गोल आपको रखना है। आपके गोल छोटे नहीं बड़े होना चाहिए। निहायत ईमानदारी से काम करना है, अनैतिक कार्यों से बचना है और अपने पूरे एफर्ट्स देना है। इस संबंध में भी बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने मानस के माध्यम से भी समझाया है। कर्म में प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा, सकल पदार्थ है जग माही और कर्महीन नर पावत नाही। यहाँ पर बाबा भी कर्म की प्रधानता मानस में बता रहे हैं कि जो लोग कर्म करते हैं उनको फल मिलेंगे, कोई रोक नहीं सकता। इस चराचर जगत में सकल पदार्थ हैं, बहुत अनगिनत पदार्थ हैं जिनको प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन ये पदार्थ केवल उन्हीं लोगों को सुलभ है जो कर्म करते हैं। जो कर्म नहीं करते हैं और जो कर्महीन हैं वो इन पदार्थों से वंचित रह जाते हैं, और वो लोग वंचित ना रहें इसीलिए शनिदेव महाराज कर्म कराते हैं, जातक को कर्म करने के लिए मजबूर कर देते हैं। यदि शनिदेव महाराज के बताए हुए चीज़ों पर चलते रहेंगे तो आपकी काफ़ी उन्नति होती रहेगी। यहाँ पर मैं अपने प्रिय दर्शकों से विनम्र अनुरोध करता हूँ कि यह वर्ष 2025 मंगल देव का वर्ष है, अतः मंगल देव एवं उनके स्वामी श्री हनुमान जी महाराज की पूजा अर्चना आराधना उपासना अधिक से अधिक करते रहें और कमेंट्स में जय श्री राम जय श्री हनुमान लिखना ना भूलें। और मेरे द्वारा अभी तक दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब एवं शेयर करना भी ना भूलें। शनिदेव महाराज एक विशेष सुधारक ग्रह हैं, हमेशा आपको सुधारने का कार्य ही करते रहते हैं, क्योंकि वृद्ध ग्रह हैं। इसीलिए शनिदेव महाराज एक राशि में
30 माह तक गोचर करते हैं। धीरे धीरे चलते हैं, शनि शनि एक एक कदम फूंक फूंक कर रखते हैं। और वही सब चीज़ें शनिदेव महाराज आप लोगों को सिखाते भी हैं। वही बताना चाहते हैं कि आप भी कोई भी कार्य करें तो बहुत समझदारी से करें, गलत कार्यों से बचे रहें। अब जैसा मैंने पूर्व में बताया, 29 मार्च रात्रिकालीन में शनिदेव राशि परिवर्तन करके वृश्चिक राशि वाले जातकों के पंचम भाव में गोचर कर जाएंगे। और 30 मार्च 2025 प्रातःकाल से शनिदेव पंचम भाव में अपनी गोचर स्थिति करते हुए तृतीय दृष्टि, सप्तम दृष्टि और दशम दृष्टि से क्रमशः 7वें घर को, 11वें घर को और द्वितीय घर को देखें। शनिदेव महाराज की तीसरी दृष्टि रहेगी आपके 7वें भाव पर। यह रोजगार का भाव है, ये आपके स्पाउस का भाव है, ये पार्टनरशिप का भाव है, डेली वेजेज का भाव है, दैनिक कार्यों का भाव है। और यहाँ पर शनिदेव महाराज की दृष्टि रहेगी। तो वैसे तो शनिदेव महाराज स्थान बली होते हैं, लेकिन इनकी दृष्टियाँ सामान्यतः अशुभ होती हैं। लेकिन यहाँ पर शनिदेव महाराज अपने स्वयं के उत्तराभाद्र पद नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं। तो यहाँ पर शनिदेव महाराज अत्यंत शुभ फलों की प्राप्ति जातक को कराएंगे। आपको रोजगारों से उन्नति देखने को मिलेगी। अब रोजगार कौन से होना चाहिए? जो लोग धार्मिक पुस्तकों का काम कर रहे हैं, जो एस्ट्रोलॉजर हैं, जो आयात निर्यात का कोई भी कार्य कर रहे हैं, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का कार्य कर रहे हैं, क्योंकि शनिदेव महाराज मीन राशि में बैठकर गोचर कर रहे हैं और काल पुरुष की कुंडली में मीन राशि 12वीं राशि है। तो यहाँ पर जो लोग एब्रॉड से भी कार्य करेंगे तो उनको भी शनिदेव महाराज के इस गोचर से लाभ प्राप्त होंगे। पर्यटन से जुड़े कार्य जो भी करेंगे उनको भी काफ़ी लाभ प्राप्त होंगे। सामाजिक कार्य, सामाजिक कार्यों से भी लाभ मिलेगा। सामाजिक कार्यों से आपका वर्चस्व बढ़ेगा, आपकी उन्नति होगी। जो लोग शिक्षक हैं, टीचिंग का कोई भी काम करते हैं, बेहद लाभ मिलेंगे। जिनकी कोचिंग चल रही है उनको काफ़ी लाभ मिलेंगे। जो लोग लेखक हैं उनको भी लाभ मिलेंगे। कारोबार हो उसमें शनिदेव महाराज इस अपने उत्तराभाद्र पद नक्षत्र से गोचर करते हुए आपको बेहद शुभ फलों की प्राप्ति कराएंगे जब तक ये उत्तराभाद्र पद नक्षत्र से गोचर करेंगे। कैरियर, कारोबार की स्थिति अच्छी रहेगी। वरिष्ठ अधिकारी प्रसन्न रहेंगे। यदि आप लोग सर्विस में हैं तो आपको सहयोगियों का भी बेहद साथ मिलेगा। यात्राएं सार्थक रहेंगी। और जो लोग पेशेवर कार्य कर रहे हैं, उनका पेशा ही ये कार्य करने का है, उनको भी उस पेशेवर कार्य से विशेष लाभों की प्राप्ति होगी। कुल मिलाकर शनिदेव महाराज रोजगार भाव को तृतीय दृष्टि से देख रहे हैं तो रोजगार में आपको उन्नति देखने को मिलेगी। 7वीं दृष्टि शनिदेव महाराज की लाभ भाव पर है और काल पुरुष की कुंडली में शनिदेव महाराज कर्मेश लाभेश हैं और लाभ भाव पर शनिदेव महाराज की दृष्टि है। तो यहाँ पर जो जो चीज़ें मैंने बताई हैं उन सब चीज़ों से धन के लाभ प्राप्त होंगे। उन सब कार्यों में उन्नति देखने को मिलेगी। कैरियर में उन्नति देखने को मिलेगी। जितने भी अगर आपके मल्टीपल कार्य चल रहे हैं तो उन मल्टीपल कार्यों से भी आपको धन के लाभ प्राप्त होंगे। और शनिदेव महाराज की लाभ भाव पर दृष्टि उनके मित्र बुध के घर पर है। बेहद शानदार स्थिति बनी है। उसके बाद में शनिदेव महाराज दशम दृष्टि से आपके धन भाव को देखेंगे और शनिदेव महाराज का गोचर आपकी मीन राशि में हो रहा है और यहाँ पर दशम दृष्टि इनकी धनु राशि पर है और धनु राशि के स्वामी भी देवगुरु बृहस्पति हैं। और अधिकांश समय शनिदेव महाराज अपने नक्षत्र से और देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र से गोचर करेंगे तो आपको धन की प्रबलता देंगे, आर्थिक पक्ष मजबूत कराएंगे। सप्तम दृष्टि लाभ भाव पर और दशम दृष्टि धन भाव पर, तो आपको कारोबार में लाभ होगा तो धन की प्राप्ति होगी। कुल मिलाकर शनिदेव महाराज का यह 30 माह का वृश्चिक राशि वाले जातकों को पंचम भाव में स्थिति गोचर बेहद शानदार बना हुआ है। वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए तृतीय और चतुर्थ भाव के स्वामी हैं शनिदेव, तो यहाँ पर भी आपको लाभ मिलेगा। आपका बल, पराक्रम, पुरुषार्थ अच्छा रहेगा। आप बड़े से बड़े काम कर पाएंगे। क्योंकि वृश्चिक राशि वाले जातकों के स्वामी मंगल देव हैं जो ऊर्जा के कारक हैं, एनर्जी के कारक हैं, तो आप कठिन से कठिन कार्य करने में भी सफल रहेंगे। और उन कठिन कार्यों के करने से, हार्ड वर्क करने से आपको कई तरह से धन के लाभ होंगे, कारोबार की उन्नति होगी। चतुर्थ भाव के स्वामी भी हैं शनिदेव महाराज, तो ये भूमि, भवन, लैंड, प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट, एग्रीकल्चर, वाहन, इन सब भावों के कारक हैं। तो इन सब चीज़ों
के रोजगार से भी शनिदेव महाराज के इस गोचर से वृश्चिक राशि वाले जातकों को लाभ प्राप्त होंगे। कहने का मतलब है कि शनिदेव महाराज का अगले 29 मार्च 2025 से अगले 30 मार्च तक का गोचर बेहद शानदार बना हुआ है। शनिदेव के उपाय की बात करते हैं तो शनिदेव के उपाय के लिए व्यवहारिक उपाय के बारे में मैंने बता ही दिया है कि आपको कड़ी मेहनत करना है, नितांत ईमानदारी से मेहनत करना है और अपना आहार विहार अच्छा रखना है, गलत चीज़ों से, अनैतिक कार्यों से बचना है और मांस मदिरा का सेवन नहीं करना है, क्योंकि शनिदेव महाराज के इष्ट देव श्री शिव जी है, शंकर भगवान है। तो शंकर भगवान को और शनि महाराज को मांस मदिरा से बेहद परहेज है, इसलिए मांस मदिरा का सेवन न करें। ज्योतिषी उपाय के लिए जिन वृश्चिक राशि वाले जातकों की जन्म कुंडली में शनिदेव की स्थिति कमजोर है, वह लोग प्रत्येक शनिवार को सूर्यास्त के बाद पीपल के वृक्ष के समीप सरसों के तेल का दीपक जलावें एवं वहां बैठकर शनि चालीसा का पाठ भी कर सकते हैं। प्रतिदिन श्री दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करना बेहद लाभकारी रहेगा। हनुमान चालीसा प्रतिदिन करें और हो सके तो प्रत्येक मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ करना भी न भूलें। बताए गए इन सभी उपायों को यदि वृश्चिक राशि वाले जातक करते हैं तो वृश्चिक राशि वाले जातकों का शनिदेव महाराज का यह गोचर पंचम भाव में मीन राशि में विशेष शुभ फलकारी रहेगा। यहाँ पर मैं अपने प्रिय दर्शकों से विनम्र अनुरोध करता हूँ कि वीडियो में दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो, सटीक लगी हो, तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।